हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं टॉपिक वाइज हम पढ़ चुके हैं। एक दो जो टॉपिक बचे होंगे उनको हम कवर कर लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। ओके, हम उनको ढूंढ के महत्वपूर्ण जो घटनाएँ हैं वो लाते हैं। चलिए हम देखते हैं सीधे हम किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, पेट को और वीडियो को, और भी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सब में करेंट जिसमें पूछी जाती है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम आज इसको ये स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम सीधे चैप्टर पे आते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। चलिए हम देखते हैं सीधे चैप्टर पे, और आप पिछले वीडियो भी देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे वीडियो। स्पीड में करके रिवीजन कर लीजिएगा एक बार बस। ओके, चलिए सीधे हम चैप्टर पे आते हैं। क्या है? संघीय कारपोरेट टैक्स। ओके, संघीय कारपोरेट टैक्स, इसे किससे शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस लिए शुरू किया है? अपनी आय में जो है विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य से इसे स्टार्ट किया है। 2023 के मध्य से किस लिए? अपनी आय में विविधता लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने संघीय कारपोरेट टैक्स की घोषणा की है। ओके, एक बार और बता देते हैं। संघीय कारपोरेट टैक्स ने अपनी आय में विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य से जो है संघीय कारपोरेट टैक्स की घोषणा की है। ओके, बस इतना आपको याद करना है। फिर थे नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स, ये जो है मोटरसाइकिल अभियान से संबंधित है। ओके, ये क्या है? मोटरसाइकिल अभियान से संबंधित है, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। और इसे बात करें तो इसे किसने शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय और नमस्ते फाउंडेशन के संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। ओके, देख लेते हैं एक बार फिर से, ध्यान से देखिएगा। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स मोटरसाइकिल अभियान है। ओके, इसे जो है संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते, ओके, अमेजिंग नमस्ते, यहाँ हमने नमस्ते लिख दिया है, अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन। ओके, अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन ने जो है संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की है। किसकी? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स की। ओके, बस आपको इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। ओके, इसको आयोजन इन्होंने किया, आयोजन जो है इन दोनों ने किया है, और जो शुरुआत है मीनाक्षी लेखी ने किया है। ओके, देखिए फिर से एक बार देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स ये मोटरसाइकिल अभियान है, इसका आयोजन किया है संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से। लेकिन शुरुआत की बात करें तो शुरुआत किया संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसका शुरुआत किया है, याद रखिएगा, मीनाक्षी लेखी ने इसकी शुरुआत की है। थोड़ा सा। ओके, फिर आगे देखते हैं एयर इंडिया। तो एयर इंडिया जो है केंद्र सरकार ने टाटा सन्स को सौंप दिया है। ओके, एयर इंडिया को केंद्र सरकार ने जो है टाटा सन्स को सौंप दिया है। इसके साथ ये ऋण में डूबी हुई एयर इंडिया जो है इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। बस आपको इसमें याद रखना है, एयर इंडिया को केंद्र सरकार ने टाटा सन्स को सौंप दिया है। ओके, फिर देखते हैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022। ओके, ये कहाँ पे हुआ है? संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ पर हुआ है? तो संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में हुआ है। अब देखते हैं इसका आयोजन जो है, ध्यान से सुनिएगा। और ये संस्करण की बात करें तो तीसरा संस्करण है, याद रखिए, तीसरी बार ये हो रहा है, तीसरा संस्करण है। फिर हम आगे बात करते हैं कि इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय और युवा मामले मंत्रालय, खेल मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? इसका लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, ये याद रखिएगा। ओके, इसमें बात करें तो इसका उद्देश्य जो है 18 से 25 वर्ष तक के बच्चों के युवाओं की आवाज़ सुनना है। बस इसमें इतना ही है। यही पूछा जाएगा आपसे कि राष्ट्रीय संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था। फिर देखते हैं प्राकृतिक गैस प्रणाली हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना। ओके, प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना ये किसने शुरू की है? गेल ने शुरू की है। बस इतना याद रखिए, गेल ने शुरू की है। गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल ने स्टार्ट की है इसे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिख देते हैं यहाँ पे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो इसने स्टार्ट की, बस आपको इतना याद करना है। फिर आगे देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक। ओके, विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक कहाँ पर इसको देखा गया है? ओके, तो देखिए विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन जो है नीदरलैंड के, ओके, नीदरलैंड याद रखिएगा, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह में इसका शुरुआत किया गया है। और वो शहर कौन सा था? इजमुइडेन शहर में
इसकी शुरुआत की गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही पूछेगा कि कहाँ ये कैनाल लॉक कहाँ बनाया गया है, तो नीदरलैंड याद रखेंगे। ओके, और इसमें है क्या, ध्यान से देखिएगा, इसमें है समुद्र के लॉक यानी ताले का उद्घाटन जो डच राजा हैं उन्होंने किया था, राजा विलेम अलेक्जेंडर ने। बस क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक कहाँ पर शुरू किया गया है, बस। फिर देखते हैं महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन। जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ, इन्होंने अपने यहाँ जो मेट्रो स्टेशन है तो भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर स्टार्ट किया है। ठीक है, नाम उनका रखा है, इतना याद रखना है आपको। फिर याद करते हैं 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। ये इसका आयोजन हरियाणा में किया गया है। ओके, हरियाणा में किया गया है। इसके भागीदार देश कौन कौन से हैं, उज्बेकिस्तान है, और थीम स्टेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर है। थीम स्टेट क्या है, जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा, थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है। अब ध्यान से सुनिए, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में तो इसका आयोजन किया गया है, लेकिन किसके द्वारा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा। ओके, तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया, हरियाणा में। भागीदार देश कौन है, उज्बेकिस्तान, और थीम स्टेट क्या है, जम्मू कश्मीर इसकी। ओके, अगर बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कौन है हरियाणा के, तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, और मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर हैं। बस इतना ही है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संघीय कारपोरेट टैक्स अपनी आय में विविधता लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने स्टार्ट किया है। ये 2023 के मध्य से शुरू की जाएगी। फिर आगे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। ये क्या है, एक मोटरसाइकिल अभियान है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते इंडिया के फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और किसने इसकी शुरुआत की है, तो मीनाक्षी लेखी ने की है। फिर आगे आते हैं एयर इंडिया। तो एयर इंडिया को केंद्र सरकार ने जो है टाटा सन्स को सौंप दिया है। ओके, फिर बात करते हैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022। तो ये संसद के सेंट्रल हॉल में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसमें 18 से 25 साल के बच्चों के युवाओं की आवाज़ को सुनना है। फिर देखते हैं प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना, इसे गेल ने स्टार्ट की है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, फिर विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक नीदरलैंड में खोला गया है, इतना इंपॉर्टेंट है, शुरू किया गया नीदरलैंड के बंदरगाह में। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन मॉरिशस में, वहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के द्वारा शुरू किया गया है, उद्घाटन किया गया है, नाम रखा गया है। फिर ये बात करते हैं 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। ये हरियाणा में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा इन्होंने स्टार्ट किया है। और ये इसका भागीदार देश कौन बना है, उज्बेकिस्तान, और थीम स्टेट क्या है, जम्मू कश्मीर। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, नोट करते रहिएगा। और ये आपको समझिए रिवीजन हो रहा है, एक हिसाब से जनवरी से रिवीजन आपका स्टार्ट हो गया है। ओके, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं भारत का पहला कोयला मेथनॉल संयंत्र। ओके, भारत का पहला कोयला मेथनॉल संयंत्र किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। ओके, ये नाम याद रखिएगा। ने 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल जो है कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र की शुरुआत की है, देश को समर्पित किया है। किसने देश को समर्पित किया है ये संयंत्र, महेंद्र नाथ पांडे ने शुरू किया है। लेकिन अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने किया है, तो निर्माण किया है भेल ने। ओके, भेल ने इसका निर्माण किया है, निर्माण ऊपर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। तो भेल ने इसका निर्माण किया है। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो सीधे सीधे आते हैं हम, भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र महेंद्र नाथ पांडे ने अपने देश को समर्पित किया है। निर्माण किसने किया है, भेल ने निर्माण किया, भेल कंपनी ने। ओके, बस इतना आपको याद है। महेंद्र नाथ पांडे कौन है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं, बस इतना आपको याद रखना। फिर देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना। ओके, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना, तो जो है ये कर्नाटक के हैं। ओके, ये कर्नाटक के हैं। तो कर्नाटक सरकार ने जो है, कर्नाटक सरकार ने एक सैन्य स्कूल की स्थापना की है, लेकिन इसका संचालन जो है रक्षा मंत्रालय ने किया है। ओके, तो सीधे सीधे देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या है, संगोली रायन्ना है। कर्नाटक सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो संगोली रायन्ना हैं, इनके नाम पर 180 करोड़ रुपए की लागत वाले एक सैन्य स्कूल की स्थापना की है, लेकिन जिसका संचालन क्या करेगा, रक्षा मंत्रालय। तो सीधा सीधा याद रखिए कि इनके नाम पर जो है एक सैन्य स्कूल की स्थापना की गई, जिसका संचालन कौन करेगा, रक्षा मंत्रालय करेगा, बस। फिर देखिए कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय। ओके, कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय, ये जो है इसकी बात करें तो कर्नाटक सरकार द्वारा ध्यान से सुनिएगा, कर्नाटक सरकार द्वारा कल्याण कर्नाटक
ठीक है, क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए ये विश्वविद्यालय खोला जाएगा। कर्नाटक सरकार द्वारा किस लिए खोला जाएगा? समावेशी विकास के लिए। इतना याद रखिए बस, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, समावेशी विकास के लिए। ओके, तो हम एक बार और लेते हैं, कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी और किस लिए? समावेशी विकास के द्वारा। बस इतना ही याद रखना है आपको। ओके, ये ऐसा किए जाने की भी योजना बनाई गई है कि नहीं गई है। फिर देखते हैं शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क। ओके, शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क नाम से ही स्पष्ट है कि ये मेघालय में है। ओके, और इसका उद्देश्य क्या है? ये पार्क बनाने का उद्देश्य है कि युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर आकर्षित करना है। बस इतना ही आप याद रखिएगा, उद्देश्य है युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर आकर्षित करना है। शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बना है? मेघालय में बना है। ओके, और इसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने। ओके, यहाँ के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। बस इतना याद रखना है आपको। फिर देखते हैं गणतंत्र दिवस परेड 2022। अब की परेड है, अब की बार 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ओके, और इसमें अगर सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा मिला था, पुरस्कार मिला था। और अगर लोकप्रिय श्रेणी में बात करें कि सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे मिली थी, तो महाराष्ट्र को। अगर तीनों सेनाओं की टुकड़ी में बात करते हैं तो नौसेना को मिला था, भारतीय नौसेना को। ओके, इतना याद रखिएगा। तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 73वां संस्करण, 73वीं बार मनाया गया था, 73वां संस्करण था। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है उत्तर प्रदेश को मिली और लोकप्रिय श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र को मिली। अगर हम तीनों सेनाओं में बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को दिया गया है ये। ओके, चलिए ये हो गया। फिर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। ये कहाँ पे खोला गया है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में ये ओपन किया गया है। ये किस लिए ओपन किया गया है? ध्यान से सुनिएगा, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। अगर बात करें तो इसका इग्लू कैफे का नाम स्नो ग्लू रखा था वसीम शाह ने। इसका स्नो ग्लू नाम रखा था वसीम शाह ने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और हम बात करें तो इस कैफ़े में जो है, ये जो कैफ़े है इसमें 2 खंड बनाए गए हैं। एक खंड है कला के लिए और दूसरा है बैठने की व्यवस्था है। ये पर्यटन आकर्षण के लिए बनाया गया है। इग्लू कैफ़े जो है पर्यटन आकर्षण के लिए बनाया गया है। पे लिख देते हैं पर्यटन आकर्षण। और ओके, इसमें जो है 2 खंड किए गए हैं, एक है बैठने के लिए और एक है कला के लिए। ओके, फिर आगे देखते हैं अटल सुरंग। ओके, अटल सुरंग जो है 10,000 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। कहाँ पर स्थित है? अटल सुरंग जो है 10,000 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये हम बात करें तो किसने ये बताया है? सॉरी, एक बार ये जो है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अटल सुरंग 9 फरवरी 2022 को, ठीक है, आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा, ये किसने बताया है? वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ने, वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा, रिकॉर्ड ने बताया है कि ये जो अटल सुरंग है 10,000 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ओके, इसके रूप में इसे प्रमाणित किया है। किसने प्रमाणित किया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसे प्रमाणित किया है कि सबसे ऊंचाई पर और सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, ये प्रमाणित किया है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रमाणित किया है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, अटल सुरंग। ओके, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, ये सुरंग है कहाँ? अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। फिर क्या है? कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। ओके, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप नाम, इसमें क्या है? इसमें जो है अटल नवाचार मिशन, ठीक है, और नीति आयोग और UNDP ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, ठीक है, इसमें जो है ये 11 फरवरी 2022 को विज्ञान और महिलाओं, ठीक है, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर दिवस के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया है। तो अगर पूछा जाए तो शुभारंभ किसने किया है? तो अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, UNDP ने संयुक्त रूप से किया है। इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ये दे देगा, 1 अलग दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं है। और किस लिए शुरू किया गया है? कि विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दिल्ली के किशनगंगा में स्थापित की गई है। किसने शुरू किया है? रेल मंत्रालय ने। ओके, रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की शुरुआत की है या बनाया है, ठीक है, स्थापित किया है। चलिए, मंजूरी दी है। अब बात करते हैं, एक बार और देख लेते हैं, भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र, ये महेंद्र नाथ पांडे ने देश को समर्पित किया है। किसके द्वारा निर्माण कराया गया? भेल के द्वारा। ठीक है,
फिर आगे देखते हैं भारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, कर्नाटक सरकार ने इनके नाम से एक सैन्य स्कूल की स्थापना की है। इसका संचालन रक्षा मंत्रालय करेगा। फिर कौशल विकास उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय, ये कर्नाटक सरकार ने समावेशी विकास के लिए स्थापित किया है। फिर बात करते हैं शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क, ये मेघालय में, ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा स्थापित किया गया है, खोला गया। इसमें युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए ये ऐसे पार्क की स्थापना की गई है। फिर गणतंत्र दिवस परेड 2022 अगली बार 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है उत्तर प्रदेश, और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय झांकी की बात करें तो महाराष्ट्र को मिला है, और सेनाओं में नौसेना को मिला है, भारतीय नौसेना को। ओके, फिर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, ये पर्यटन का आकर्षण है। ओके, फिर आगे बात करते हैं अटल सुरंग की बात करें तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने 10,000 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग को प्रमाणित किया है, और ये पर्यटनों का आकर्षण केंद्र रहेगा। इसमें 2 खंड है, एक खंड में बैठने की व्यवस्था, एक खंड में कला की चीज़ें होंगी बस। फिर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, ये अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और UNDP ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में संयुक्त रूप से महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए स्टार्ट किया है, शुरू किया है। फिर बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दिल्ली के किशनगंज में रेलवे मंत्रालय के द्वारा स्थापित की गई है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डार्कथॉन 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे किसने शुरू किया है? NCB ने। फुल फॉर्म क्या होता है? नारकोटिक्स। ओके, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। क्या? डार्कथॉन 2022। ओके, डार्कथॉन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है, उसने स्टार्ट किया है। किस लिए स्टार्ट किया गया है? ध्यान से सुनिएगा। 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाज़ारों की पहचान को उजागर करने के लिए, ओके, और उसकी जो समस्याएं होंगी उसका समाधान ढूंढने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है। बस इतना आपको याद रखना है। किसने आयोजन किया है? NCB ने किया है, बस। फिर वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में स्टार्ट की गई है, बस इसमें स्थान ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा बस। फिर एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र, ओके, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र, ये इंदौर मध्य प्रदेश में, भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में ये संयंत्र खोला जाएगा। ओके, इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ओके, भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, 19 फरवरी को एशिया का सबसे बड़ा CNG संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया। किसने स्थापित किया? PM नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। PM प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 100वां हर घर जल वाला जिला। ओके, 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा चुना गया है? चंबा जिला। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके, और ये 5वां जिला ऐसा चुना गया, इससे पहले 4 जिले चुने जा चुके हैं। ओके, तो 100वां जो है हर घर जल वाला जिला चंबा जिला चुना गया है। ध्यान से सुनिएगा। 18 जनवरी 2022 को, ओके, जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर नल का पानी, 100 जिलों में हर घर नल का पानी पहुंचाकर, ओके, ये मील का पत्थर जो है हासिल किया है। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो आकांक्षी जिला है, ओके, आकांक्षी जिला है ये चंबा, ये देश का 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया है, याद रखिएगा। और चंबा जो है हर घर जल वाला जिला बनने वाला 5वां जिला है। ओके, 5वां जिला है, याद रखिएगा इतना, 5वां आकांक्षी जिला है। ओके, फिर बात करते हैं पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, ये खंडवा जिला मध्य प्रदेश में इसका भी उद्घाटन किया गया है। क्या है? पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित संयंत्र, ये खंडवा जिला मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है इसे। तो ध्यान से सुनिएगा, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर है ये, भारत का पहला जो है व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो है यह संयंत्र हर दिन, ओके, 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। कितना उत्पादन करेगा? 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर खोला गया है? तो खंडवा जिला मध्य प्रदेश में। फिर देखते हैं दुर्गा तेल कुआं, ये जो है बाड़मेर राजस्थान में ये कुआं खोजा गया है। किसने खोजा है? वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने खोजा है, बाड़मेर राजस्थान में। पूछा जाए दुर्गा तेल कुआं कहाँ खोजा गया है?
ओके, दुर्गा तेल कुआं कहाँ खोजा गया? बाड़मेर राजस्थान में। इतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये तेल की खोज हुई है। फिर देखते हैं डिफेंस एक्सपो 2022। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा। गांधीनगर गुजरात में 10 से 14 मार्च को, ठीक है, 14 मार्च को के बीच एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी थी। ये क्या थी? एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी। एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी। ओके, एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। बस आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है। बस हम कुछ चीज़ें और बताते हैं, वो भी देख लें। इसके आयोजन में 9 से अधिक रक्षा फर्म और 55 देशों ने भागीदारी की बात की थी। ओके, तो 900 जो है रक्षा संयंत्र और 55 देशों ने भागीदारी की बात की थी। बस फिर देखते हैं किसान ड्रोन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है किसानों की सुविधा के लिए, रासायनिक उर्वरकों के छिड़काव के लिए या किसी भी के लिए। देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। किसान ड्रोन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र भारत में खेत में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु, ठीक है, कीटनाशकों के छिड़काव हेतु ये ड्रोन का जो है 100 ड्रोन बनाए थे। इसकी शुरुआत की इन्होंने। अगर बात करें तो इसमें जो है रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, रसायन मुक्त खेती। ओके, चलिए एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। हम देखते हैं कि डार्कथन 2022 नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बस इतना आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में स्टार्ट की गई है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में। ओके, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। 100वां हर घर जल वाला जिला चंबा जिला। ओके, और ये हिमाचल प्रदेश में है। लक्ष्य देखिए, हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया। याद रखिए कि हर घर में जल होगा। ओके, पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा जिला मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। फिर बात करते हैं दुर्गा तेल कुआं बाड़मेर राजस्थान में खोजा गया। किसने खोला है? वेदांता समूह की कंपनी। कौन सी है? केएन ऑयल एंड गैस ये कंपनी है। फिर डिफेंस एक्सपो 2022 एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी गांधीनगर गुजरात में खोली गई और गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। डिफेंस एक्सपो 2022। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसान ड्रोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है किसानों की सहायता के लिए कि उन्हें कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आसानी होगी और उनका उद्देश्य क्या है? रसायन मुक्त खेती बनाना। ओके, तो हमने ये 25 न्यूज़ जाने, 25 कल जाने थे। कल से हम थोड़ी सी संख्या बढ़ाएंगे। ओके, थोड़ी सी संख्या और बढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये आपका जो है जनवरी से अब तक का चलेगा, तो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा रही चलेंगी अभी क्लास आपकी इसमें। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे हम क्वेश्चन लाएंगे। आप टॉपिक वाइज भी रिवीजन करते रहिएगा। टॉपिक वाइज भी राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक है, 100% से और इसमें से क्वेश्चन आना, और सारे टॉपिक वाइज जो हमने पढ़ा दिए हैं सब रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, तो ऐसे वीडियो हमारे देखते रहिए। ओके, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, एक बात और, हमारे टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, उसको ज्वाइन कर लीजिए और उस पर जो है वीडियो की लिंक आपको रोज़ मिल जाती है। ओके, थैंक यू।